हमने क्या बोला, जो शेड्यूल होता है आपका वो डिपेंड करता है किस पर, टाइम पर। जैसे कि मान लीजिए अभी आप स्कूल जा रहे हो तो अकॉर्डिंग टू स्कूल, है ना, फिर स्कूल जाना बंद कर दिया उसके अकॉर्डिंग, दिन छोटे हुए रात बड़ी हुई उसके अकॉर्डिंग, बात समझ में नहीं आ रही, रात छोटी हुई दिन बड़े हुए उसके अकॉर्डिंग, पेपर के लिए टाइम कितना बचा उसके अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हो मेरी बात? मतलब कोई शेड्यूल एक टाइम पर फिक्स रहता ही नहीं है। अगर आप बात करें टाइमिंग की, अभी की मैं बात करूं कि पर्सनली अगर सर हम स्कूल जाएं और स्कूल से आएँ भी, ठीक है, उसके बाद हम कोचिंग भी जाते रहें, उसके बाद हम फिर अपने घर में अगर टाइमिंग की बात करें क्या शेड्यूल हमारा बनना चाहिए, तो वो शेड्यूल अलग होगा। तो मैं एक शेड्यूल बताऊंगा जो स्कूल जाते रहो तब कैसे हैंडल करें, और एक शेड्यूल बताऊंगा जब स्कूल एकदम पूरी तरीके से बंद हो जाए तब कैसे करें। एग्जाम के 2 महीने बचेंगे तो कैसे तैयारी करेंगे, एग्जाम के 1 महीने बचेंगे तो तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि ये चरण होते हैं अपने, है ना। अभी जो चरण है, अभी एग्जाम के अपने पास 3 या 4 महीने प्रॉपरली हैं, ठीक है, तो 3 महीने हैं, तो 3 महीने में तैयारी में अपने क्या चेंजेस करने चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने जो भी पढ़ाई किया, बेटा सच बताऊं तो वो कुछ भी नहीं किया। रियलिटी बताऊं, एग्जाम पीरियड में कुछ ऐसा जुनून चढ़ जाता है कि तुम खुद बोलते हो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिस्ट लगाओ जरा, 4 क्वेश्चन, अरे कहीं इतने कम नहीं, 10 क्वेश्चन लाओ, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तुम खुद लेकर आओगे, लिस्ट मांगोगे मुझसे, वो बोलोगे सर लेकर जाए। एक्चुअली में इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ नहीं होता है, इंपॉर्टेंट टीचर उसको मानता है जो ज़्यादा पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट किस क्वेश्चन को माना जाता है, जो ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन जरूरी है क्या वही क्वेश्चन आए जो ज़्यादा पूछा जा रहा है अक्सर? 2 बार से मैंने पेपर में ऐसे देखा है फिजिक्स में कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है जो ज़्यादा पूछा ही नहीं जा रहा था, जो कभी नहीं पूछा जा रहा था वो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट का जो ये ब्यौरा है तुम लोग लेकर घूमते हो, ये लेकर मत घूमो, सिलेबस उठाओ, सिलेबस को पूरा पढ़ो, है ना। हाँ वो बात अलग है, जो ज़्यादा पूछा जा रहा है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, और जो थोड़ा कम पूछा जा रहा है उसको थोड़ा पढ़ लो, लेकिन पढ़ना तुम्हें सब कुछ है एक बार, ताकि एग्जाम में चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए, चाहे जैसी बातें पूछ ली जाए, तुम आराम से लिख पाओ। तो उसको एडजस्ट कैसे करें, क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप निकल जाते हो 8 बजे निकल जाते हो घर से, अब जो बच्चे दूर पढ़ने जाते हैं वो शाम को 5 बजे एंट्री करते हैं, 6 बजे एंट्री करते हैं अपने घर में, 8 बजे निकल गए, 6 बजे एंट्री किए, कितने घंटे लॉस हुए जरा देखो। लॉस मतलब इन्वेस्ट हुए, चलो मानते हैं इन्वेस्ट हुए, हम अपने अकॉर्डिंग लॉस समझते हैं, ठीक है। कितने घंटे जरा हुए जरा बताओ मुझे, हाँ 10 घंटे, सोचो 10 घंटे, 10 घंटे आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिए। अब इस 10 घंटे में आपने पढ़ाई कैसे की होगी, स्कूलों में चलता है क्या है सिस्टम, मैं तुम्हें बताता हूँ स्कूलों का सिस्टम कैसे होता है। अब 4 दिन में ठंडी पड़ने वाली तो उसका भी सिस्टम होता है, ठीक है। स्कूलों में होता है कोर्स पूरा करने का प्रेशर, जैसे मैं भी स्कूल पढ़ाऊँ तो मेरे पास भी एक प्रेशर होता है, क्या, कोर्स पूरा करो, कॉपी चेक करो, हर एक बच्चे की कोर्स पूरा होना चाहिए, कॉपी चेक होनी चाहिए, पहला प्रेशर ये होता है। दूसरा होता है जो एग्ज़ाम होते रहते हैं, है ना, उन एग्ज़ाम के कॉपी चेक करने का प्रेशर टीचर पर। तो टीचर का कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट रहता है पढ़ाई से, इधर हटके भी साथ में इधर भी माइंड उसको लगाना पड़ता है दुनिया के कामों में, रजिस्टर कंप्लीट करने का टेंशन, फीस जमा हुई नहीं हुई इसका कलेक्शन, सारा टेंशन होता है। तो इसका मतलब हुआ कि पढ़ाई में कहीं ना कहीं तुम्हारी डिस्टर्बेंस भी कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा इंटर क्लास रहता है, ये 10th क्लास मान लो रहता है, दोनों ही बोर्ड एग्जाम रहते हैं, उसके बाद तुम पता नहीं कहाँ जाओ कहाँ नहीं, तो फीस का भी पूरा वसूल ली, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ये सब कुछ चलता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि तुम्हारे पास मेन उनका काम, मेन मुद्दा बन जाता है फिर लास्ट में सिलेबस पूरा कराना। क्या पूरा कराना? सिलेबस। और आप बस जुनूनी तरीके से वहां जाते हो तो आपको कम से कम 35 मिनट के पीरियड में कम से कम 25 मिनट तो लिखना ही होता है, ये रियलिटी है। और तुम पूरे पीरियड में खाली लिखते रहते हो, मतलब इस 10 घंटे में आपने 4-4 घंटे तो अपने इन्वेस्ट कर दिए बस में, बच्चे 6 घंटे की पढ़ाई, उस 6 घंटे में आपने लंच वगैरह ये सारी चीज़ें पीरियड चेंज करने में ये किए, मतलब कुल मिला के इसमें 3 घंटे की पढ़ाई मान लो होती है, 3 या 4 घंटे, 3.5 या 4 घंटे मान लो पढ़ाई होती है। उसके बाद जो होता है बाकी सब क्या होते हैं, अदर वर्क्स, जैसे कि कोई पीरियड खत्म हुआ और नया पीरियड लगा, उसके बीच में 10 मिनट का गैप तुम्हें मिल जाता है, टीचर जाएगा नया टीचर आएगा, लगातार पीरियड जरूर होते हैं लेकिन तुम्हें 10 मिनट का गैप मिल जाता है, उसी में तुम पानी भी पीते हो, थोड़ी मस्ती भी कर लेते हो, कूची क्वांचा भी कर लेते हो, है ना, सारे काम होते नहीं होते हैं, उसी बीच में हो जाते हैं उसके बाद। तो कहने मतलब हम तो पढ़ाई का काउंट कर रहे हैं। अब सपोज कर लीजिए अब आप स्कूल बंद कर देते हो 10 घंटे, और आपको एक दिन में टारगेट देख के दिखाता हूं, 3 घंटे आप किसी भी कॉपी को लेकर बैठिए, 3 घंटे मन लगा के रट्टा मारना स्टार्ट करिए, पूरी तरीके रट्टा, कुछ नहीं करिए, रट्टा मारना स्टार्ट करिए 3 घंटे लगातार,
अब विश्वास मानो 2-3 यूनिट खत्म हो जाएंगे, और 3 घंटे टीचर पढ़ाएगा ना तो कभी 2-3 यूनिट खत्म नहीं करेगा। और तुम 3 घंटे रट्टा मारना स्टार्ट कर दो, हालांकि पहले पढ़े हुए हो, अब खाली दोहराने में तुम इसको याद कर रहे हो, तो याद करना स्टार्ट कर दो, 3 घंटे में तुम काफ़ी कुछ याद कर डालोगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये 8-10 घंटे अगर किसी कॉपी को लेकर बैठ जाए ना, तो मात्र एक सप्ताह अगर हम ये 8-10 घंटे नहीं, एक सप्ताह भी अगर 6 घंटे वाला शेड्यूल फॉलो कर लेना, विश्वास मानो पूरा सिलेबस खींच के एक साइड हो जाएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये पावर है। अभी बनाएं कैसे शेड्यूल, ये तो हुआ कि हाँ टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन अब शेड्यूल कैसे बनाएं, तो शेड्यूल पे चर्चा कर लेते थोड़ी सी, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, स्कूल भी है, ठीक है, और साथ में कोचिंग भी आ रहे हैं। समझ पा रहे हो? कोचिंग भी आ रहे हैं, तो टाइम तुम्हारे पास घर में मुश्किल का 4 घंटा ही बच रहा होगा। कितने घंटा? 4 घंटा। और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके लिए अलग अभी तरीका बता दूंगा, ठीक है। अब 4 घंटा तुम इन्वेस्ट कैसे करोगे? तुम्हारे पास सब्जेक्ट कितने हैं? 5। अब अपने पास सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिनमें से 6 दिन तो स्कूल जा ही रहे हो, है ना। तो हम मान लेते हैं कि सुबह वाला काम तो खत्म कर लो। सुबह कोई शेड्यूल सेट ही नहीं हो सकता, सुबह कोई शेड्यूल सेट ही नहीं हो सकता। क्यों? कोचिंग इतनी जल्दी है, उसके बाद स्कूल चले जाओगे, ठीक है। तो सुबह का शेड्यूल तो कोई सेट ही नहीं हो पाएगा। बात समझ पा रहे हो? बहुत लोग बोलते हैं ना 4 बजे उठ के पढ़ लो, 3 बजे उठ के पढ़ लो, ये सारी बकवास चीज़ों में ना पढ़ना, क्योंकि तुम इतने थके हुए होते हो, जब तुम सोते हो ना तो सुबह 3 बजे उठ के पढ़ पाना वो भी मन लगा के बड़ा पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लीजिए आप सोए 8 या 10 बजे सो गए, 10 बजे मान लो सो गए आप, लेकिन आप थके बहुत ज़्यादा हो, तो आपकी नींद मान लो 3 बजे तुम उठ भी जाते हो, तो ऐसे कॉपी लेकर बैठोगे, ठीक है। कॉपी तुम्हें देखेगी, तुम कॉपी को देखोगे, समझ पा रहे हो। और थोड़ी देर एक आएगा झपकी धम, और फिर उठोगे कि नहीं यार थोड़ा पढ़ना है, तो पहले बिस्तर में बैठे रहोगे। पहले तो पहला बड़ा जुनूनी होता है ना, तो पहला को बिस्तर सा साइड करके एकदम बढ़िया पलथी मार के बैठ जाओ, फिर थोड़ा सा ठंडी आ रही है, समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? तो बिस्तर खसकेगा, पैर अंदर जाएंगे, अब थोड़ा सा टेक लेकर पढ़ेंगे हम। टेक लिया हमने, फिर पढ़ाई स्टार्ट की। अभी के बता रहा हूँ, अभी का माहौल बता रहा हूँ, 3 बजे उठने के पढ़ने का मतलब क्या होता है। और फिर थोड़ा सा बैठने के बाद लगेगा यार शायद पेन होने लगा, थोड़ा खसक जाए। अब थोड़ा खसकेंगे, गर्दन पे तकिया थोड़ी ऊंची हो जाएगी, और कोशिश ये करेंगे कॉपी भी मुझे पकड़ना ना पड़े, तो बढ़िया पैर को फोल्ड करके बढ़िया आराम से कॉपी रखी जाएगी उसमें। अब हम पढ़ेंगे। सही बोल रहा हूँ गलत? सही है। अब पढ़ने बैठे, पता चला थोड़ी देर बाद खर्राटे भरी जा रही हैं ठीक है। उस खर्राटों में आपकी पढ़ाई कहाँ हो पाएगी? बताओ, हो पाएगी क्या? नहीं। आप क्या कर लो, 11-12 बजे तक पढ़ लो, इधर कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर चाहो तो इधर पढ़ सकते हो। तुम बोलते हो मेरा सर खाना खाने के बाद नींद आती है, तो मैं एक चीज़ बताऊँ, जो नींद आती है, जैसे मान लो तुम 9 बजे डेली सोते हो, तो पक्की बात है कि 8:50 से लेकर 9:30 बजे तक तुम्हें बेहतरीन नींद आएगी, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन उस समय तुम्हें खुद को कंट्रोल करना है, तो उस समय तुम्हें करना क्या है, उसमें तरीका बताते हैं कि आप टहल के पढ़ो। आप वो चीज़ पढ़ो जिसमें आपको कभी नींद नहीं आती, जैसे मैथ लगाओ स्पीड से, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, आप टहल के पढ़ो, आप बोल के पढ़ो, मुंह से चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, जैसे कि चिल्ला चिल्ला के बचपन में पढ़ते थे हम लोग, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तुम जैसे पढ़ते नहीं थे बचपन में, वैसे पढ़ो। हाँ, घर वाले क्या, अरे घर वाले जाएंगे दो, फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें अपनी पढ़ाई से मतलब है, घर वालों से मतलब, बताओ। तो इसमें तुम्हें ये करना है, शेड्यूल में तय बता रहा हूँ। 6 बजे तुम्हें घर में गए, ठीक है, नाश्ता पानी जो करना है तुम कर लो। मैं मानता हूँ कि 7 बजे तुम पूरी तरीके से फ्री हो जाओगे, और जो बच्चे दूर के नहीं है वो बच्चे तो 6 बजे फ्री है आराम से ना। तो अभी मैं जो है मैं 6 बजे के अकॉर्डिंग शेड्यूल बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप हो तो आप 7 बजे के अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाओ। जैसे त्रिवेणी का स्टूडेंट बच्चे हो, 7 बजे के अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाने कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा गैप रेस्ट करने में ना दें, रेस्ट करने का मतलब आलस है ना। तो इस समय अपनी बॉडी में इतनी स्टैमिना होती है कि ज़्यादा आलस आने ना दो, क्योंकि ज़्यादा रेस्ट करोगे तो आलस आएगा, तो रेस्ट वेस्ट करना ही नहीं है। अपने आप को जितना बिजी रखोगे ना उतना ही आलस कम आता है, ये मैंने खुद के अनुभव से बता रहा हूँ। जैसे मैं अपने आप को बड़ा बिजी रखता हूँ, कोचिंग से छूटूंगा तुरंत, खाना पीना एक्सरसाइज करके तुरंत फिर पढ़ना बैठ जाऊँगा तुरंत, ये मतलब शेड्यूल एकदम बिजी, तो आलस आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर बीच में मैं गैप रखता हूँ कि चलो आधा 1 घंटा आराम कर लेंगे, उसके बाद तब पढ़ाई करेंगे, तो सच बताता हूँ कि 1 घंटा आराम करने दूंगा तो 2-3 घंटे और आराम करूंगा। क्यों? क्योंकि आलस आ जाएगा ना। तो आलस आने का कोई बीच में गैप ना दें। आप शेड्यूल ऐसे बनाएं कि मान लो शाम मीटिंग आप 6 बजे पूरी तरीके से फ्री हैं, तो 6 बजे से मान लो आप 5 बजे फ्री होते हैं, तो 5:30 बजे से आप अपना शेड्यूल तैयार करें, समझना।
अभी हम ऐसे बता रेंडमली। और आप लोग तो फ्री हो जाते हो, जनता विद्यालय बच्चे तो फ्री हो जाते हैं कितने बजे, 3 बजे फ्री हो जाते हैं, 3:30 बजे फ्री हो जाते हैं। तो अपना शेड्यूल किसके अकॉर्डिंग तैयार करेंगे, 4 बजे के अकॉर्डिंग तैयार कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम बता रहे हैं। तो मान लो 4 बजे आप अपना शेड्यूल ऐसे तैयार करने बैठे, अपने अकॉर्डिंग टाइम को एडजस्ट करो। हमने पहले बोला सबका शेड्यूल सेम नहीं होता है, शेड्यूल अपने अपने अकॉर्डिंग होता है, लेकिन हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है। अब 4 बजे हमने शेड्यूल तैयार किया, अब पता चला स्कूल में लिखने के लिए दिया गया, तो तुम्हें लिखना ज़्यादा नहीं होता बेटा, तुम्हें लिखना है बस प्रैक्टिस के लिए। किसके लिए लिखना है, प्रैक्टिस के लिए। सिलेबस पूरा करने के लिए कभी मत लिखो, वो कॉपी रखी रह जाएगी, कभी भी आप उसके घर के अलावा कोई उसको यूज नहीं करोगे, बच्चे करा के उसको धूल मिट्टी खिलाओगे और कोई मतलब नहीं। तो वो टाइम गया कि तुम ये सब लिखो, ये पूरा करो। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। अब तुम्हें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो 4 बजे आए, तुमने शेड्यूल बना लिया अपना 4 बजे से, तो 4 बजे तुमने क्या किया कि तुमने रख लिया पहला पीरियड एकदम सिंपल वाला, जिसमें तुम्हारा मन लगे। किसको पढ़ने में तुम्हारा मन लगता है वो सोचो कि क्या पढ़ने में तुम्हारा सबसे ज़्यादा मन लगता है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, जिसका भी, ठीक है। मान लो जो सब्जेक्ट तुम्हारा पढ़ने में मन लगता है पहला वो रखा करो। पहला वो बिल्कुल मत रखो जिसको पढ़ने में तुम बोर हो जाते हो, जैसे कि मैथ्स तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आती, तुम पहला पीरियड मैथ्स का बना लो, विश्वास मानो बाकी सारे पीरियड तुम्हारे फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला पीरियड वो बनाओ जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जैसे कि तुम्हारा हिंदी पढ़ने में मजा आती है तो तुम हिंदी बना लो, तो 30 मिनट हमारा हिंदी, जो भी है पहला पीरियड ऐसा बना लो जिसमें तुम्हारा क्या हो, बेहतरीन इंटरेस्ट हो, उसको रख लो। सभी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, हो सकता है कि किसी का हिंदी हो सकता है किसी का इंग्लिश हो सकता है किसी का मैथ्स हो। जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो उसको ज़्यादा नहीं, 30 से 40 मिनट आराम से रख लो कि 30 से 40 मिनट मैं इसको रखूँगा शुरुआती दौर पे, ठीक है। फिर 5 मिनट 10 मिनट बढ़िया गाना गाऊंगा, चिल्लाऊंगा, ऊधम काटूंगा, घर में सबको परेशान करूंगा। हाँ ये भी ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि मेंटली आप स्ट्रांग हो जाओ। ये मेंटल को स्ट्रांग करने का तरीका है, साइकोलॉजी तरीके से आप सही ढंग से रहो। नहीं अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे ना तो विश्वास मानो फिर ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब आप 5-10 मिनट थोड़ी मस्ती कर चुके हो, मस्ती करते करते कोच के भाग जाओ, घर वाले ढूंढते रहे, तुम बढ़िया फिर पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। मतलब समझ पा रहे हो ना, अपने आप को सेट करो इसके अकॉर्डिंग। और फिर अगला जो आएगा 4, मतलब कि अगला जो आएगा लगभग मान लो 4:45 पे तुमने नेक्स्ट क्लास अपनी लगा रखी। अब जो क्लास लगाओगे अब वो बेहतरीन क्लास होने वाली है, अब कोई भी क्लास तुम लगा सकते हो अपनी। तो मैं रख लेता हूँ इसमें फिजिक्स का, मान लो मेरा मेंटली तरीके से स्ट्रांग हो चुका हूँ, अब मैं याद करने के कैपेबल हूँ, ठीक है। अब मेरे अंदर पढ़ने की कैपेसिटी ऑटोमेटिक आ चुकी है। बस इस 5-10 मिनट में ज़्यादा कुछ नहीं करना कि तुम किसी से चैट करो या फिर तुम सोशल मीडिया में जाके स्क्रॉल करो। अगर ये सब करते हो तो फिर ये शेड्यूल ऑटोमेटिकली डिले हो जाएगा। तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है, मोबाइल से दूर ही रहो। आप 5 मिनट का जो रेस्ट करोगे उसमें मोबाइल नहीं चलाओगे। आपको ये रेस्ट्रिक्शन रखनी है अपने लिए कि 5 मिनट जो रेस्ट करेंगे उसमें मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाएंगे, ठीक है। मोबाइल चलाएंगे तो फंस जाओगे। तो फिर क्या करेंगे, थोड़ी मस्ती कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, कुछ खा पी लेंगे तो टहल लेंगे, है ना। जो पढ़े हैं उसी को चिंतन कर लेंगे, बस इतना कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसमें तुमने मान लो फिजिक्स पूरे ही तरीके से याद करने वाला काम रखो कि हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें मान लो 45 मिनट क्या किया, याद किया। सिंपल कोई टारगेट बना लो, उस टारगेट को अचीव करो, बिना टारगेट पढ़ाई नहीं। एक टारगेट बनाओ, इस दिन हमें इतना खत्म करना है, इस दिन हमें इतना खत्म करना है, इस दिन हमें इतना खत्म करना है। और टारगेट पहले छोटा बनाओ, फिर धीरे धीरे उसको क्या करो, बड़ा करो। और टाइमिंग पहले कम रखो, बाद में उसको क्या करो, बढ़ाओ। ये नहीं कि पहले दिन ही 2 घंटे से स्टार्ट करेंगे, नहीं, अब मोटिवेट हो चुके हैं। आज तो 4 घंटे पढ़ाई होगी, कर ही नहीं पाओगे। आज 4 घंटे करोगे, पक्का 4 दिन नहीं करोगे, ठीक है ना। तो आप क्या करो, छोटे से 30 मिनट पढ़ो, 35 मिनट पढ़ो, थोड़े से। अब उसके बाद 45 मिनट आपने रट्टा मान लिया, तो 45 मिनट रटने के बाद आपको करना है क्या है, 15 मिनट आपको ऐसा करना है उसी की प्रैक्टिस। 15 मिनट रट लिया, अब कॉपी किताब साइड में, अब उठाओ, या फिर व्हाइट बोर्ड छोटा सा खरीद रखा हो, ठीक है, एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड तो खरीद के रख लो, बढ़िया मार्कर उठा लो, उसमें खड़े होकर कर लो प्रैक्टिस। फिर अब किया, प्रैक्टिस कर डाला, ठीक है। या फिर कॉपी उठा लो, रब कॉपी, बैठ के बढ़िया आराम से, और स्टूल और मेज ढंग से, उसमें ऐसे नहीं कि बिस्तर में लेट के पढ़ रहे हो, ये भी बड़ा गलत बात है ना। फिर उसमें करो प्रैक्टिस, और याद रखो 15 मिनट में उस सारा प्रैक्टिस कर डालो जो तुमने अभी तक पढ़ा, मतलब अभी तक जो 45 मिनट जो भी तुमने पढ़ डाला वो सब रिवाइज कर डालो, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस कर लोगे ना, मेंटली तुम प्रिपेयर हो जाओगे। अब तुम्हें रेस्ट की जरूरत नहीं है, यही रेस्ट है, ये तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो गई। फिर तुम अगला सेटअप रख सकते हो, 5-10 मिनट चाहो तो 1-2 नंबर जो तुम्हें जाना है, तो नहाना धोना जो भी तो पहले हो चुका होगा, जो तुम्हें थोड़ी बहुत नाश्ता पानी करना है, कहने मतलब ये सारा काम तुम इसी बीच में कर सकते हो। 5 मिनट का रेस्ट लो और उसके बाद नया शेड्यूल फिर तैयार करो। तो अब हमारा नया शेड्यूल कहाँ पहुँचेगा, लगभग आई थिंक
5:30 बजे हो जाएंगे ना, वही 5:40 5:45 के आसपास पहुँच जाओगे, या मान चलते हैं 5:50 या फिर 6 मान लेते हैं। अब तुम्हें दूसरा याद करने वाला सब्जेक्ट उठाना है, या फिर हो सकता है कि दूसरा याद करने वाला नहीं तो प्रैक्टिस के लिए तुम मैथ उठा सकते हो। क्या उठा सकते हो? मैथ्स। चलो हम मैथ्स उठा लेते हैं। अगर तुम्हें केमिस्ट्री बोरिंग लगती है तो फिर अभी उठा लेना बोरिंग वाला। क्यों? अभी नींद नहीं आएगी, ठीक है ना, तो अभी बोरिंग वाला उठा लेना। नींद कब? जब नींद आएगी, जो तुम्हारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, फिर एक बार नींद जहां आती है वहां तुम्हें उठाना है इंटरेस्टिंग वाला। तो मान लो तुम्हें केमिस्ट्री से बोरियत लगती है तो तुम केमिस्ट्री उठा लो इस बीच में। समझ में नहीं आ रहा है? इस बीच में तुम केमिस्ट्री सबसे अच्छा रहेगा, इस बीच में केमिस्ट्री पढ़ना। इस बीच में नींद कभी नहीं आती, और जबरदस्ती पढ़ोगे ना तो भी आप नींद नहीं आएगी। तो इसमें तुम केमिस्ट्री पढ़ने बैठो और कम से कम 50 मिनट तुम केमिस्ट्री को दो, पूरी तरीके से दो। और 50 मिनट में लिखना नहीं है, 50 मिनट में केवल और केवल क्या करना है? याद करना है। केवल और केवल उसको समझना है और याद करना है। और टारगेट बना लो कि हमें इतने हेडिंग याद करने हैं, क्योंकि टारगेट के बिना काम नहीं होगा। और जब तक वो टारगेट कंप्लीट ना हो तब तक उठो मत। जरूरी नहीं 50 मिनट, ये तो एक हम टारगेट बता रहे हैं, हाँ 50 मिनट में आई थिंक कंप्लीट हो जाना चाहिए। टारगेट नहीं कंप्लीट हो रहा है तो 55 मिनट हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको कंप्लीट करो। जब इसको तुम कंप्लीट करोगे ना, टारगेट कंप्लीट करने के बाद एक अलग बेटा खुशी मिलती है, ठीक है। तो टारगेट कंप्लीट कर लो, और टारगेट कंप्लीट करने के बाद जब टारगेट कंप्लीट हो जाए तो तुम्हें 15 मिनट उसको देना रिवाइज करने में। प्रैक्टिस जरूर करना, लिख के, वो भी किससे? लिख के, ताकि आप भूलो नहीं। तो उसको एक बार लिख के क्या कर लो, दबा के प्रैक्टिस। हेडिंग तक भी अपने आप से लिखा करो, ये भी नहीं किताब से वो देखना पड़े, कॉपी से देखना पड़े हेडिंग क्या थी, उसको तक अपने आप से लिखो, उसके अंदर पूरा सोल्यूशन लिख डालो। यह प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। जब ये तुम कर लोगे तो 10-15 मिनट, उसके बाद फिर साइड कर लो, फिर थोड़ी देर इधर टहल लो। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, करने में बड़ा उतना ही कॉम्प्लिकेटेड। और 1-2 दिन फॉलो करोगे ना, 30 दिन लगेगा सब बोर, कह रहे हटाओ इसको बंद करें। तो आपको लेकिन फॉलो करना है जबरदस्ती, और खुद पे थोड़ा पनिशमेंट बनाना सीख लो कि तुम्हें कैसे भी करके शेड्यूल को फॉलो करना ही करना है, ठीक है। आदत बनाओ उसको। क्या बनाओ? आदत। जिस दिन आदत बन गया उस दिन फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। और फिर जैसे तुम्हारा ये हो जाता है तो मान लो 15 मिनट तुमने रिवाइज कर लिया, अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें नेक्स्ट क्लास लगा लेनी है। अब वो जैसे तुम्हारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, हिंदी हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बचा गया इंग्लिश और मैथ्स। मान लो इंग्लिश तुम्हें पढ़ने में ज़्यादा मजा आती है तो इंग्लिश को लास्ट में लगा लेना, मैथ्स ज़्यादा पढ़ने में मजा आती है तो मैथ्स को लास्ट में लगा लेना। तुम्हें जो पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है उसको लास्ट में लगा लेना। एक सबसे पहले वाला पढ़ने में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पहले, और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सबसे लास्ट में। बीच में तुम कोई भी सेट कर सकते हो। तो अब मैंने सोचा, मान लो मुझे इंग्लिश थोड़ी कम पसंद है, सपोज कर लो, तो मैं अब इस बीच में इंग्लिश लगाऊंगा, सेंट्रल आइडिया याद करूंगा, ये जो भी आता है ग्रामर पोर्शन में थोड़ा तैयार कर लूंगा थोड़ा ये, और 30 से 35 मिनट इसमें हम अपना टाइम स्पेंड कर लेंगे इंग्लिश में, ठीक है। और करने के बाद इसको थोड़ा बहुत इधर उधर देख के बाद इसको भी बंद कर देंगे, है ना। अब क्योंकि तुम्हारा एक बोरिंग सब्जेक्ट था तो तुम्हारा ऐसा तो है नहीं तुरंत ही मन लग जाएगा, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए पक्का मेंटली प्रेशर हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में, तो तुम थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए इधर उधर टहलोगे। अब हो सकता है इस बीच में तुम खाना पीना खा लो। क्या खा लो? खाना पीना। इस बीच में तुम जाओ खाना पीना खा लो, ताकि तुम्हारा जो मेंटल है ना वो स्ट्रांग हो जाए फिर से। और खाना पीना अधिकतर 8 बजे के बाद ही खाओ, 8-9 बजे के बाद ही खाओ। ये नहीं कि पहले चेप के बैठ जाओ, 6 बजे चेप के बैठ गए फिर एक बार और चेपेंगे। और शाम मीटिंग खाना पेट भर नहीं खाया जाता, शाम मीटिंग खाना जो सोने के समय खाना हल्का खाना खाया जाता है, जीने के लिए बस। दोपहर मीटिंग का खाना दबा के खाओ, सुबह मीटिंग तो ऐसा खाओ कि पेट से जगह ना बचे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शाम मीटिंग वाला खाना होता है उसको नॉर्मल एकदम खाते हैं, एकदम नॉर्मल, ठीक है। इस बीच में तुमने खाना पीना सब खा लिया, हम मानते हैं तुम 8 बजे फिर से फ्री हो गए हो, खाना पीना खा के कितने बजे फ्री हो गए हो? 8 बजे। अब उठाओ बेटा वो सब्जेक्ट जिसमें तुम्हारा टाइम भी लगता है, जैसे कि मैथ्स। अब तुम मान लो 9 बजे सोने वाले बच्चे थे तो ये हो गया। अब तुम इसमें तुम उठा लोगे अपना बढ़िया मैथ्स, और बढ़िया 1.5-2 घंटा कर लो दबा के प्रैक्टिस। मैथ बीच में रखोगे तो 1.5-2 घंटा बीच में चला जाएगा इधर, तो आराम से 10 साढ़े 10 आपके बच जाएंगे। समझ नहीं आ रहा है? 10 साढ़े 10 बज गए, इसी में तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें अब बैठना है और अपने शेड्यूल को फिर से रिन्यू करना है। 10 बजे मान लो तुम फ्री हो गए तो अपने शेड्यूल को फिर से रिन्यू करना है। आज मैंने क्या क्या टारगेट कंप्लीट किया वो टिक कर लेना है, क्या क्या नया टारगेट उसको कल के लिए डिसाइड कर देना है, हाँ कल ये पढ़ेंगे, और तब सोना है, ठीक है। तब जाके क्या करना है? सोना है। तो आई थिंक सोने के लिए तुम्हारा 11 बज जाएगा। कितना बज जाएगा? 11। और फिर आराम से 11 बजे बढ़िया चादर तान के दबा के सो। 3 बजे उठने की जरूरत नहीं है, उठो बढ़िया अपने अकॉर्डिंग, जो भी उठते हो जितने बजे उतने बजे उठो फिर से। अब स्कूल नहीं जाओगे तो अलग शेड्यूल, ये तो स्कूल जाने के साथ का शेड्यूल है। हाँ कोचिंग भी जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो तो शेड्यूल आपका कुछ ऐसा बनेगा घर में पढ़ने का। क्लियर हुआ नहीं हुआ?
ये नहीं कि हम सो रहे हैं, ज़्यादातर सो ही रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट करने का टाइम नहीं है अपने पास। और अगर हम स्कूल नहीं जाते हैं तो सर कैसा शेड्यूल बनना चाहिए? स्कूल नहीं जाएंगे तो कैसा शेड्यूल होना चाहिए बताओ? क्या ऐसा होना चाहिए? फिर नहीं, फिर तो चेंज होना चाहिए। फिर जो स्कूल में पढ़ाई करते हो वो भी पढ़ाई तुम्हें घर में ही तो करनी है ना, सारी चीज़ें। तो फिर ऐसा है, जो सब्जेक्ट एक एक बार पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट तुम्हें दिन में 2 बार पढ़ने हैं। कितने बार पढ़ने हैं? 2 बार। और अब तुम्हें क्या करना है, पहले तो जो पहला मीटिंग रखोगे उसमें आगे बढ़ना है, और जो दूसरा मीटिंग रखोगे उसमें पिछला वाला रिवाइज करना है, ये करना है। मतलब जैसे मान लो अभी हम फर्स्ट पेपर में आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड पेपर हम पहले पढ़ चुके हैं, तो सेकंड पेपर हम रखेंगे रिवाइज करने के लिए, वो शाम मीटिंग रख लेंगे, और 100 मीटिंग वाले जो शेड्यूल में रखेंगे उसमें पढ़ने के लिए रखेंगे, और दोपहर वाली मीटिंग में हम सोने के लिए रखेंगे। सोने के लिए फिर दूसरा काम कर सकते हो, अपने घर के काम कर सकते हो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो, बॉडी वर्कआउट है ना, ये सारी चीज़ रखो। यानी कि तुम्हें शेड्यूल को दो भागों में डिवाइड कर लेना है, एक सुबह मीटिंग के अकॉर्डिंग, एक शाम मीटिंग के अकॉर्डिंग। और दोपहर मीटिंग में क्या करना है? खुराफात करना है, कोई चीज़ कंप्लीट करनी है, कोई चीज़ तुम्हें जो भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, कुछ भी वो दोपहर मीटिंग में लिखने हैं। कि दोपहर मीटिंग में क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देंगे, और बढ़िया इसी बीच में तुम्हें अपने शेड्यूल को तैयार करना है। मतलब कैटेगरी बनानी, एक मॉर्निंग, एक इवनिंग और एक आफ्टरनून, मतलब दोपहर में। अब ये जो शेड्यूल बनाओगे ना, जो पढ़ने वाला शेड्यूल रहेगा वो कहाँ रहेगा? सुबह और शाम रहेगा, और दोपहर मीटिंग रहेगा प्रैक्टिस के थ्रू, या फिर कोई इंपॉर्टेंट कलेक्शन कर रहे हो या कुछ भी ऐसा, सारा नोट पॉइंट वाला कहाँ रहेगा पोर्शन? या मार के जाके पेन कॉपी खत्म हो गई वगैरह वगैरह, है ना, सारा काम दोपहर मीटिंग किया जाता है। नहाने धोने वाला काम भी सुबह उठ के नहीं नहाना धोना है, कहाँ किसको दिखाने जा रहे हो, दबा के पढ़ लो। दोपहर मीटिंग धोएंगे, नहाएंगे, जो भी करेंगे, है ना, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? सब दोपहर मीटिंग कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कहने का मतलब ये है कि बिस्तर से उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रश कर लो उसके बाद पढ़ना स्टार्ट, शाम मीटिंग भी पढ़ना स्टार्ट। लेकिन दोपहर मीटिंग वाले शेड्यूल में क्या कर लेंगे? सारे जितने इधर उधर के काम होते हैं सारे काम दोपहर मीटिंग करने हैं तुम्हें। हाँ, जिससे चैटिंग मीटिंग करनी है दोपहर मीटिंग, थोड़ी बहुत जाके स्क्रॉल कर लिया, उनको जताओ भी बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, नलायक एक नंबर के। अरे भाई कहाँ सो रहे थे, अभी 12 बजे सो के उठे हैं। जो भी मानो सारा काम दोपहर मीटिंग जाके एडजस्ट। बाकी सुबह शाम क्या होनी चाहिए? पढ़ाई। और पूरे दिन का शेड्यूल, अगर विश्वास मानो, अगर सुबह शाम तुम पूरा 5 घंटे सुबह का और 5 घंटे शाम का शेड्यूल बना लो, बस, ज़्यादा नहीं, 5 घंटे सुबह के अकॉर्डिंग और 5 घंटे शाम के अकॉर्डिंग, कुछ ऐसा अर्जेंट करके शेड्यूल बना लो, तुम्हें 1 महीने के अंदर ऑटोमेटिक तुम्हें कुछ बचेगा नहीं कि हम ये पढ़ें, ये नहीं पढ़ें, ये पढ़ेंगे नहीं पढ़ें, तुम्हें सब कुछ ऑटोमेटिक लगेगा, यार ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है। 1 महीने में, 1 महीने में एनर्जी आ जाएगी। 1 महीने में तुम्हें लगेगा कि मैं क्या पढ़ूं, मुझे तो सब कुछ तो कंप्लीट होने लगा धीरे धीरे। 1 सप्ताह के अंदर तुम्हारे अंदर अलग एनर्जी, जैसे ये शेड्यूल फॉलो करोगे 1 सप्ताह के अंदर तुम्हें अलग एनर्जी आएगी, तुम्हें लगेगा मैं अब अच्छा बच्चा हो गया हूँ, अब मैं पढ़ने में तेज हो गया हूँ, होता नहीं तेज वाली फीलिंग आने लगेगी। तुम क्लास में टपर टपर बोलने लगोगे, अर्जिया होई, अर्जिया अर्जिया डाउट बताओ जरा, मतलब ऑटोमेटिक अलग ही एनर्जी आने लगती है। पढ़ाई में सबसे बड़ी खासियत ये होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है, आप अलग कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आप अनुभव करो, 2 दिन लगातार सो के देखो, 1 दिन 2 दिन तुम लगातार बुकें पढ़ के देखो, तुम बुकें पढ़ने के बाद अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे, तुम सोने के बाद अपने आप को लो कॉन्फिडेंट फील करोगे। मतलब आत्मविश्वास गिर जाता है ज़्यादा सोने से आत्मविश्वास आपका गिर जाता है, बात जान लेना। इसलिए हम सोएंगे बहुत नॉर्मल 5 से 6 घंटे सो लेते हैं, बहुत है, ठीक है। उसके बाद हम अपने पढ़ाई को अरेंज करेंगे। अभी जो हमने शेड्यूल बताया वो किसके अकॉर्डिंग बताया है? स्कूल के अकॉर्डिंग बताया। जब स्कूल नहीं होता बेटा शेड्यूल एकदम बदल जाता है। उसमें शेड्यूल कैसे होगा? इसमें पढ़ने की ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, टाइमिंग बढ़ जाएगी पढ़ने की, उसमें प्रैक्टिस टाइमिंग ज़्यादा आ जाएगी। अभी हम प्रैक्टिस टाइमिंग 15-15 मिनट दिए हैं, बाद में ज़्यादा लेंगे। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 4 दिन 5 दिन याद करते हो, सप्ताह में 5 दिन तुम आगे बढ़ते हो, तो सप्ताह में 2 दिन ऐसा रखो कि सप्ताह भर कर रिवाइज करो। नहीं समझे क्या? मतलब अगर 5 दिन आगे बढ़ने का तुम काम करते हो तो सप्ताह में 2 दिन पीछे आकर पूरा रिवाइज करने का काम करो। विश्वास मानो, एग्जाम पीरियड में आप ऐसा होगा कि आप खाली कॉपी पलटते जाओगे, आपको चीज़ें याद आती जाएंगी, ठीक है। और आप अभी ये मत सोचो कि एग्जाम के लिए 1 महीना बचे तब पढ़ लेंगे ना, अभी से उतनी मेहनत करो ताकि एग्जाम पीरियड में बस आपको कॉपी पलटना पड़े और देखना पड़े आगे, मतलब परा जैसा मिल जाता है। जैसे कि अभी हम पहले शुरुआत में मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर बारिश के मौसम में हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता है, आराम से हमारे पास घर में अनाज भी है, सब कुछ रहता है, आराम से बैठ के खाते हैं। लेकिन जो पहले आराम करते रहते हैं तो बारिश के मौसम में उनको बाहर काम करने जाना पड़ता है, और वो काम करते हैं ताकि उनको खाने को मिल सके टाइम से। कहने मतलब अगर अभी तुम आराम से कर लोगे ना मेहनत,
तो बाद में तुम्हें बेटा खाली देखना पड़ेगा चीज़ों को। एग्जाम पीरियड में स्ट्रेस जितना कम लो ना उतना ही अच्छा होता है, और एग्जाम पीरियड में जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, नई चीज़ें जितना याद करोगे, कि नया याद कर रहे हैं, पता चला वो भी हेडिंग नहीं पढ़ा, अरे लाओ वो भी। अब दोस्त से कॉल किया, भाई क्या, उसने बताया यार जो ओल्ट मीटर है गैल्वेनोमीटर से ओल्ट मीटर की, अरे बहुत आता है, सही कहाँ है, कहीं क्वेश्चन बैंक पेज नंबर बताओ, पेज नंबर भी नहीं पता होता है, फिर पेज नंबर लाओ। अब उसको रट्टा मार रहे हैं बैठ के, भाई साहब उस समय दिमाग तो चलता नहीं है, खैर रट्टा मारते हो। तो एग्जाम पीरियड में आता भी, मान लो क्वेश्चन भी आ गया तो खुपड़ी खुजलाओगे, क्योंकि पहला वर्ड ही याद नहीं आएगा कि स्टार्टअप कहाँ से करें। अब पहला वर्ड याद नहीं है तो भी छोड़ रहोगे ही। कहने मतलब स्ट्रेस ज़्यादा होने से जो तुम्हें याद हो गया है ना वो भी तुम भूल जाओगे। इसलिए एग्जाम पीरियड में स्ट्रेस नहीं लिया जाता है। एग्जाम के पहले जितनी पढ़ाई कर पाओ कर लो, एग्जाम पीरियड में रिलैक्स किया जाता है, रिविजन किया जाता है, बस जाओ एग्जाम दे दो जाके, बात समझे। तो उससे आपका एग्जाम बहुत ही परफेक्ट तरीके से जाता है, बहुत अच्छा जाता है। सबको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी से सब लोग याद करना स्टार्ट कर दो। एग्जाम पीरियड में बस रिवाइज करना होता है, बस और कुछ नहीं। एग्जाम पीरियड में आपको कुछ नया याद ही नहीं करना, जो साल भर याद नहीं कर पाओ उसको एग्जाम पीरियड में याद करके क्या उखाड़ लोगे, इसलिए उसको छोड़ो। अब जो हमने पढ़ रखा बस वही रिवाइज करेंगे, बस नया कुछ भी नहीं, किसी से बात ही मत करो, अपना वही पढ़ो जो तुमने याद कर रखा है ना, उसी को भाई पहले देख लो। पढ़ने का तरीका वाली चीज़ बताता हूँ, कोई भी चीज़, ये तो हुआ शेड्यूल का है ना, अब पढ़ने तरीका सीखो, कैसे पढ़ाई करें।